एक व्यक्ति बैठा रहा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, आपके उपदेश सुनकर सभी के मन को शांति मिलती है, लेकिन मेरा मन अभी भी अशांत है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में किसी के भी मन को शांति नहीं मिलती। जो लोग सोचते हैं कि उनके मन को शांति मिल गई है, वह यह बात भूल जाते हैं कि जो शांति आज मिली हुई है वह कल हमसे छिन जाएगी। और कुछ लोग शांति मिलने पर भी इस बात को सोच सोच कर अशांत होते रहते हैं कि शांति कहीं चली न जाए। तुम किस बात से अशांत हो? वह व्यक्ति बोला, गुर्दों जैसे गंभीर रोग है कि वे ने कहा है कि मैं 7 माह से ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। इसमें से भी 3 माह गुजर चुके हैं। मेरा जीवन केवल 4 माह का बचा हुआ है। मेरे बाद मेरे माता पिता, पत्नी और बच्चों का क्या होगा? यह सोचकर मेरा मन बहुत शांत है। बुद्ध ने कहा, क्या वाकई केवल तुम इसी बात से अशांत हो? वह व्यक्ति बोला, नहीं, वास्तव में इस समय इस बात से ज्यादा शांत नहीं हूँ जितना कि मैं इस बात से डरा हुआ हूँ कि मैं मरने वाला हूँ। मेरे अंदर एक डर है, वह मुझे जीने नहीं दे रहा। मेरे अंदर मृत्यु का डर बैठ गया है। मैं मरना नहीं चाहता। बुद्ध बोले, इस दुनिया में कोई भी मिठू को नहीं चाहता, लेकिन यह तो सभी को आनी है। और तुम्हें पता है कि तुम कब मरने वाले हो? ज्यादातर को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि वह कब मृत्यु को प्राप्त होंगे, और तुम्हें भी कहाँ पता है कि तुम कब मृत्यु को प्राप्त हो गए। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास 4 माह का जीवन है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम कल का सूरज देख पाओगे? वह व्यक्ति बोला, नहीं, मुझे यह नहीं पता कि मैं कल का सूरज देख पाऊंगा कि नहीं। वह बोले, अगर तुम्हें यह बात नहीं पता चलती कि तुम 7 माह बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो तुम वैसे ही जीते जैसे कि तुम रोज जी रहे हो, और एक दिन ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। तो इसीलिए उस जो जीवन तुम्हारा शेष है उसे रोषपूर्वक जियो, और जो तुम्हें मिल रहा है उसे स्वीकार करो। एक व्यक्ति बोला, बुद्ध, अभी तो मैंने अपने जीवन में कुछ देखा ही नहीं। मैं केवल पेट इस वर्ष का कि मैं अभी कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, यह पेट इस वर्ष कैसे निकल गए? क्या तुमने इन 35 वर्षों का अनुभव किया? क्या तुमने अपने पति के दिन का उपयोग किया? तुम्हें जो रोज एक दिन मिलता है, क्या तुम उसे पूर्ण रूप से जीते हो? तुम कब 35 साल के हो गए, इस बात का तुम्हें कोई अनुभव नहीं होगा। कुछ खास बातें भी जाते ही होगी, क्योंकि तुमने अपना जीवन होशपूर्वक नहीं जिया। अगर तुम होशपूर्वक जीते तो प्रत्येक दिन तुम अपना पूरा एक जीवन जी पाते। जीवन का जो उपहार तुम्हें मिला था उसे तुमने नष्ट कर दिया, और मृत्यु का जो उपहार तुम्हें मिल रहा है उससे तुम भाग रहे हो। व्यक्ति बोला, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। जीवन तो उपहार है, लेकिन मृत्यु कैसे उपहार हो सकती है? जब यह बात हो रही थी तब उस व्यक्ति के पिता वहाँ पहुँच गए। ठाकुर विजय पुत्र की बातें सुनने लगे। बुद्ध ने कहा, वास्तव में मृत्यु जागरण है। तुमने अपने जीवन के 35 वर्षीय जिए पर कभी मृत्यु पर विचार नहीं किया, लेकिन मृत्यु की आहट से जीवन के बारे में विचार करने लगे। मृत्यु का यही काम है, यह व्यक्ति को जागरण की तरफ ले जाती है। अगर मृत्यु न हो तो व्यक्ति जीवन भर अंधेरे में ही वह मिलता रहेगा और कभी प्रकाश की तरफ नहीं पड़ेगा। इसीलिए अपने बचे हुए जीवन को होशपूर्वक जियो और ध्यान करो। जब तुम जीवन को समझ पाओगे तब तुम मृत्यु को भी समझ पाओगे। यह जो डर मृत्यु का है तुम्हारे अंदर बाहर निकल जाएगा, तब तो मृत्यु को भी सहज स्वीकार कर पाओगे। उस व्यक्ति के पिता ने यह सभी बातें सुनी तो वह बिग बॉस से बोले, हे युद्ध, आप जो कह रहे हैं वह सही है, लेकिन आप मृत्यु को उपहार आ रहे हैं। यह हमारे लिए कैसे उपहार हो सकती है? हमारा उपहार तो हमारा पुत्री है। अगर वह हमसे छिन जाएगा तो हमारा उपहार भी हमसे छिन जाएगा। तब हम क्या करेंगे? बुद्ध बोले, क्या तुम्हें कभी किसी ने उपहार दिया है? वह पिता बोला, हाँ, मेरी पुत्री ने भी इस वर्ष पूर्व मुझे एक उपहार दिया था। बुद्ध ने कहा, वह बाहर अब कहाँ है? वह व्यक्ति बोला, वह बाहर गांव में आई बाढ़ में बह गया और नष्ट हो गया। बुद्ध ने कहा, जैसे तुम्हारा तुम्हारी पुत्री के प्रति प्रेम खत्म हो गया है। वह व्यक्ति बोला, नहीं बुद्ध, वह ऐसा नहीं है। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुम उस पहाड़ को भूल गए हो? वह व्यक्ति बोला, ऐसा नहीं है बुद्ध, वह बुखार की प्रतिनिधि अभी भी मेरे मन में है। थे मेवाड़ क्षण कभी भी नहीं भूल सकता जब मेरी पुत्री ने वह उपहार दिया था। बुद्ध ने कहा, उसी तरह जो उपहार तुम्हें पुत्र के रूप में मिला है वह भी तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगा, वह कभी नष्ट नहीं होगा। वास्तव में अधिक जीवन जीना कोई खास बात नहीं है। खास बात यह है, हम जो जीवन जीते हैं उसे पूर्ण रूप से जागरण होकर जिया जाए। पुत्र भोला है, बुद्ध, यह बात तो सही है, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता, मेरी पत्नी तथा बच्चों का क्या होगा?
बुद्ध ने कहा, तो वह क्या कर सकते हो? वह व्यक्ति बोला, औपचारिक तौर से तो मैं अब कमजोर हो गया हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते तो तुम इस दुविधा में क्यों पड़े हो कि तुम कुछ कर सकते हो? यहाँ तुम्हें कुछ करना चाहिए। बार बार विचार करने से कुछ नहीं होगा और बचा हुआ जीवन भी तुम जवाब दोगे। इस धरती पर बच्चे के प्रति अपना जीवन जीता है। हम कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं करते। हमें सदैव ऐसा भ्रम रहता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम जो भी करते हैं वह अपने लिए ही करते हैं। ऐसा करने से तुम्हें आंतरिक शांति मिलेगी, लेकिन तुम इस भ्रम में रहोगे कि तुमने उनके लिए कुछ किया है। वास्तव में यह सब तुमने अपने लिए ही किया है, लेकिन तुम यह सब भी नहीं करोगे तो भी उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा है। कभी भी जीवन आसान नहीं रहा है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी जीवन चलता है। गरीब व्यक्ति का जीवन जितनी कठिनाइयों से भरा हुआ है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। उसे बड़ा ही धनी व्यक्ति का जीवन, धन से जीवन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। जीवन को सुख कॉल करने का एकमात्र उपाय है केवल पूर्ण जागृत होकर जीवन को जीना। ऐसा करने से हम जीवन और मृत्यु को समझ पाते हैं, जीवन की सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वह व्यक्ति बोला, युद्ध में आपकी बातें समझ चुका हूँ, मृत्यु का डर मुझसे निकल चुका है। अब मैं बचा हुआ जीवन पूर्ण जागरूक होकर जीवन का यह धन्यवाद